अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी इन तस्वीरों से निकलकर भी लाइफ को एंजॉय किया करें। एक फनकार के लिए उसकी एंजॉयमेंट उसका फन ही होता है। ये कैसी एंजॉयमेंट हुई? पूरा दिन स्केच बुक में लगी रहती हैं और भाई ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं। अगर घर के सारे लोग एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल जाएं तो घर कैसे चलेगा? चल ऐसा, कुछ लोगों के नसीब में ना एंजॉयमेंट नहीं होती, दूसरे लोगों के एंजॉयमेंट में रुकावटें डालती। चल। अशरफ भाई का गुस्सा कम हुआ कि नहीं? उन्हें गुस्से से ज्यादा अफसोस हुआ था जुनैद ने बेटा होकर ऐसा किया। अशरफ भाई की यही गलतफहमी तो दूर करनी है। जुनैद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो शुरू दिन से यही कह रही हूँ कि कोई गलतफहमी हुई है, नूर को भी और अशरफ को। जुनैद बेचारा तो खुलूस और मोहब्बत में मारा गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं। भाभी इसीलिए तो मैं कह रही हूँ पुरानी सब बातें भुला कर ना हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे? आप तो हमेशा से जानती हैं कि मुझे इमाम कितनी अच्छी लगती है। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि इमाम मेरी बहू बने। आपकी तो ख्वाहिश थी, हमें भी कोई एतराज नहीं था। पर जुनैद अब कुछ भी नहीं बोलेगा। पर उसकी खामोशी को रजामंदी तो नहीं समझ सकते। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जुनैद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, रात रात भर जागता रहता है, रोता है। मुझे तो अब भी कोई एतराज नहीं, लेकिन इमाम और अशरफ को राजी करना आसान नहीं। आप उन्हें राजी करेंगी? जुनैद की ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे डर है किसी वजह से वो अपनी नौकरी से हाथ न धो बैठे। अगर यही हालात रहे तो वो खुदा न खास्ता नशे की लत में पड़ जाएगा। सिर्फ माँ भी है जो उसे इस गुमराही के रास्ते पे जाने से बचा सकती है। आज से मेरा तुमसे आप जनाब वाला ताल्लुक खत्म। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी हो। शुक्र है आपको अपनी भरपूर अज़दवाजी जिंदगी से चंद लम्हे हमारे लिए निकालने का भी वक्त मिला। नए घर में अपनी जगह बनाना बहुत मेहनत का काम होता है इमाम। अज़दवाजी जिंदगी सिर्फ एक फूलों का सेज नहीं, बल्कि इसमें कई मसाइल फेस करने पड़ते हैं। कौन से मसाइल? क्या हुआ है? ना कुछ हुआ है और ना कोई मसाइल है सिवाय नूर के। कहा था ना आपसे नूर से होशियार है। वो मसाइल नहीं, वबाल है। तमाम मसाइल की बुनियाद है वो। मैं उसका भला सोचती हूँ और वो मेरे बारे में बुरा कहती है। मैडम उसे पसंद नहीं करती और मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो सारे रिश्ते खत्म करने की बात करती है। आग को इस नीयत से बुझाना कि वो जलकर राख हो जाएगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आग सबसे पहले अपने बुझाने वाले का ही दामन पकड़ती है। क्या करूं?
उसके साथ कुछ गलत होगा तो इल्जाम तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। और भाईजान ने रुखसती के वक्त मुझसे कहा था कि मैं नूर का ख्याल रखूं। कैसे रखूं ख्याल उसका मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इमाम। आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हूँ। बेटा, मेरा तो हर गम, हर खुशी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन मैं तो ना खुश हूँ और ना ही गमगीन। तुम्हें पता नहीं है ना हालात किधर जा रहे हैं, वक्त कौन सी करवट ले रहा है। लेकिन वक्त तो पानी की तरह बहता है, किसी बेजार आदमी की तरह करवटें नहीं बदलता। नहीं, वो ये देखता है कि कौन खुश है और कौन गमगीन। बेटा, मायूसी गुनाह होती है और तुम्हें तो सब्र का फल मिलने वाला है। हिमा, बेटा हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो नूर की बात याद आ गई थी मुझे। वो कहा करती थी कि सब्र एक बांझ दरख्त है, उस पर फल लगता ही नहीं। सब्र करने वालों को हमेशा आगे बढ़कर छीन लेने वालों का ही बचा कुचा खाना पड़ता है। बकवास करती है बेटा, सब्र करने वालों को मनचाहा फल मिलता है। हर तुम्हारी फूफो तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाहती है। इसका मतलब है नूर बिल्कुल सच कहा करती थी। हे नूर को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। मैं अब जुनैद से शादी नहीं करना चाहती। बेटा, जुनैद बहुत शर्मिंदा है। उसकी शर्मिंदगी मेरी महरूमियों का अज़ाला नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या तुमने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला कर लिया? मैंने ऐसा कब कहा अम्मी? हाँ तो बेटा, जब शादी करनी ही है तो उससे करो जिसे तुम चाहती हो। सॉरी अम्मी, मैं भूखी रह सकती हूँ मगर किसी का बचा कुचा खाना पसंद नहीं करती। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर यही हालात रहे तो वो खुदा न खास्ता नशे की लत में पड़ जाएगा। सिर्फ माँ भी है जो उसे इस गुमराही के रास्ते पे जाने से बचा सकती है। ये लीजिए, ये 2 सेट और डायमंड है। समझ में नहीं आ रहा। ये वाला देखें, नहीं, ये वाला देखें। तुम्हारे म्यार पे पूरा उतरना ना बहुत मुश्किल है। एक लम्हे तुम कोई चीज पसंद करती हो और अगले लम्हे उसी को रिजेक्ट कर देती हो। मुझे दुनिया में एक ही चीज फौरन से पसंद आई थी, और वो क्या थी? वो चीज ये है। और भाई साहब मुझे बताएं, इस वाली की प्राइस क्या है? 15 लाख का ये। चलें, किसी दिन जरूर लूंगी। किसी दिन क्यों, अभी ले लो।
ये सुना नहीं, 15 लाख रुपए का है। तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि मेरे कार्ड में 15-20 लाख रुपए नहीं होंगे? मैं ले लूं? हाँ तो ले लो। चलिए भाई साहब, ये वाला कार्ड है। ये पैक वाला, ये कार्ड ले जाएगा। थैंक यू भाई साहब। यू आर वेलकम। तुम्हें पसंद आया है तो ले लो। वाह, चाय बहुत अच्छी बनाई है भाई तुमने। क्या बात है अशरफ, बड़े दिनों बाद आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ शगुफ्ता, इमाम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? वो मेरे बॉस है ना, उनके दोस्त का रिश्ता। अरे जबरदस्त लोग हैं। आपके बॉस के दोस्त से इमाम की शादी? कैसी बातें कर रहे हो? बॉस के दोस्त का बेटा है। बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली। लेकिन अशरफ, मैं तो सफिया बहन की बात करने वाली थी आपसे। सफिया की क्या बात? वो आज फिर आई थी इमाम के लिए। नहीं शगुफ्ता, अब मेरा दिल नहीं मानता। अब इमाम की शादी हम जुनैद से नहीं करेंगे। क्यों? भाई अब मैं जुनैद पर एतमाद नहीं कर सकता। सफिया बहन गारंटी लेंगी। और सफिया की क्या गारंटी है या मेरी क्या गारंटी है? भाई सांसों की डोर तो किसी की भी टूट सकती है कभी भी। भाई जिंदगी तो मेरी बेटी इमाम ने गुजारनी है। हाँ, तो ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। मगर एक बात याद रखो, सफिया की गारंटी पे मैं जुनैद से अपनी बेटी ब्याह की है। और सफिया के होते हुए जुनैद ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, बाद में पता नहीं क्या कुछ करेगा। जुनैद ने कुछ नहीं किया, आपको और नूर को गलतफहमी हुई थी। कुछ बातें तो मानी है उसने, उन्हें किस खाते में डालोगी तुम? उन बातों की माफी भी तो मांगी है उसने आपसे। भाई गलतियों की माफी हो सकती है और मैंने माफ किया, लेकिन याद रखो, एक बार अगर एतबार टूट जाए ना तो दोबारा बनना बहुत मुश्किल होती है। और अगर नूर ये माने कि ये सब गलतफहमियां नूर ने खुद पैदा की, तो क्या? ऐसा? आप चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा। हेलो खाला। कभी खाला कभी जेठानी, किस कदर जल्द तुम अपने रंग बदलती हो। खैर, देखिए मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ। कैसा? निहायत खूबसूरत। अपने ख्वाब में भी ऐसा सेट नहीं देखा होगा ना? मैं ऐसे ख्वाब ही नहीं देखती। देख भी कैसे सकती? 15 लाख का है। पहले क्या तुम्हारे पास कम जेवरात थे? हाय, औरत का दिल मोहब्बत और जेवरात से कहाँ भरता है। मर्जी है तुम्हारी। जाहिर है मैं अपनी मर्जी से जीती हूँ। तुम जेलस हो रही होगी। नहीं, मुझे रहम आ रहा है तुम्हारे ऊपर। हालांकि काबिल रहम तो तुम हो। मैके में भी तुम्हारा घर नहीं था, यहाँ भी सारा दिन गत्ते पे लकीरें खींचती रहती हूँ।
जवाब में मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम अपने साथ ठीक नहीं कर रही। तो जाके शिकायत लगा दो ना मेरी मैडम से। मुझे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग बहुत सी चीजें जरूरत के बगैर करते हो। तुमसे बहस करना फजूल है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम बहुत नीचे हो। फौरन जाके चुगली लगाओगी मैडम फारूक को, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाया। जलने वाले अगर ना जले तो महंगी चीजें खरीदने का क्या फायदा। जुदा हुए तो जुदाई में ये कमाल भी था, कि उससे राब्ता टूटा भी था, बहाल भी था। इमा बेटा, अब बताओ क्या कहने आई थी तुम मुझे? अतिया खाला की कॉल आई थी। अतिया की कॉल आई थी, सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है अम्मी, यही बात मैं आपसे करने आई थी, लेकिन आप सफिया फुप्पो की बात लेके बैठ गई। हुआ क्या बेटा, जल्दी से बताओ। नूर की बदतमीजियां और हमाकतें खत्म नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही। अब क्या किया है नूर ने? किया नहीं, कर रही है वो। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की, मेरी समझ से बाहर है। और आप एक कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। माँ बेटा, तुम ये बात अब्बू के सामने मत करना। अब्बू से क्या बात करनी है अम्मी? आप जाके नूर को समझाने की कोशिश करें, वो के फायदा कोई नहीं होगा। मैं जाऊंगी भी और फायदा भी होगा। मैंने अतिया को मना भी किया था कि नूर से कोई बात ना करें। जो उसका भला चाहता है वो उसी का बुरा करती है। बताएं सचमुच पे कैसा लगे? बताएं। बिल्कुल वैसी जैसे तुम पहले दिन लग रही थी। यानी कि ऐसा मुझे सूट नहीं किया। मैंने ये कब कहा कि तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि इस सेट की तुम्हारे सामने कोई अहमियत नहीं, और ना ही खूबसूरती किसी जेवर की मोहताज होती है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ ये कि फखर तुम्हें नहीं, डायमंड्स को होना चाहिए जिसे तुमने पहना है। ये किस किस्म की तारीफ? ये तारीफ नहीं, हकीकत है। आज इस सेट की कीमत भी बढ़ गई है। साथ में लोगों की जेलसी भी बढ़ गई है। तुम किसकी बात कर रही हो? छोड़े, अल्लाह ना करे हमारी मोहब्बत तो कभी किसी की नजर लगे। मोहब्बत को नजर नहीं लगती। मोहब्बत तो आसमानी चीज है।
और आसमान से उतरने वाली हर चीज लाजवाल होती है। तो फिर नफरत मोहब्बत से क्यों जीतती है? हालांकि नफरत तो जमीनी चीज लगती है। नफरत नहीं जीतती, मोहब्बत करने वाले किसी दो में से एक के दिल में कोट आ जाता है। आप अपने दिल में कभी खोट नहीं आने दीजिए। पागल हो क्या? मैंने सुना है कि मर्द का दिल बहुत जल्द भर जाता है। गलत सुना है। मर्द तो होता ही मोहब्बत देने के लिए, और औरत पैदा ही की गई है मोहब्बत पाने के लिए। मुझे मोहब्बत चाहिए, कितनी? सारी, शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक मोहब्बत ही मोहब्बत। ये बताओ, हमारी शादी को कितना अरसा हो गया? लगा नहीं? मोहब्बत में कमी देखी? कभी देखोगी भी नहीं। इमा बेटा, अम्मी आपने तो नूर के घर जाना था, आप गई नहीं अभी तक? हाँ बेटा, मैं जाने वाली थी कि मेहमान आ गए। कौन से मेहमान? तुम्हारे अब्बू के जानने वाले हैं। तो अब्बू मिल लेते, आप चली जाती। हाँ, उन्होंने मुझसे भी मिलना था। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। मेरा रिश्ता? हाँ बेटा, निहायत अमीर लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा और खूबसूरत है, अपना बिजनेस करता है। आओ मिल लो। मुझे नहीं मिलना अम्मी। क्यों? जुनेद के लिए भी इनकार, इनके लिए भी इनकार। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं इनकार कब कर रही हूँ अम्मी? अब्बू को, आपको वो लोग पसंद आए तो हाँ करते हैं। तुम जुनेद की जिद में तो नहीं ऐसा कर रही? अम्मी मुझे जुनेद से क्या जिद? मैं अपने माँ बाप की पसंद से शादी करना चाहती हूँ। माँ बेटा सोच लो, शादी ब्याह चंद दिनों की बात नहीं, जिंदगी भर का मामला होता है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ आप लोग सोच लें, बेटी का रिश्ता तय करना है। बेटा हम तो सोचकर ही फैसला लेंगे, मगर तुम्हारी राय और मर्जी भी तो जरूरी है। मुझे आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारे नसीब में हजारों खुशियां लेते हैं। नहीं अम्मा, इतनी सारी खुशियां संभालना मुश्किल हो जाती है, इसलिए बायस से परेशानी बनती है। बस चंदे खुशियां, सेहत, सुकून और एक छोटा सा घर इंसान के लिए काफी होता है। तुम क्या चाहती हो मैं नहीं समझ सकी।
क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? नहीं, वो बस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम? किस तरह की प्रॉब्लम? जी भाई, आपने बुलाया? हाँ बेटा, क्या हुआ भाई? हुआ ये है कि रोजाना लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। तुम बता सकते हो इतने पैसे तुम कहाँ खर्च कर रहे हो? भाई मैंने तो कोई पैसे खर्च नहीं किए। ये देखो, कि तुम्हारे कार्ड से ट्रांजैक्शन हुई है और तुम कह रहे हो कि तुमने पैसे खर्च नहीं किए। ओ, ये नूर ने खर्च किए होंगे, अब उसे रोक मत दीजिएगा। 1.5 मिलियन की परचेजिंग हुई है। क्या खरीद क्या रही है वो? आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी पूछगिछ क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा राइट नहीं है इसमें? देखो मेरे भाई, तुम्हारा राइट है, लेकिन रोज रोज इतने पैसे खर्च करना भी तो गलत है। तुम पानी की तरह पैसों को बहा रहे हो, समझो इस बात को। ठीक कह रहे हैं आप, समझ गया हूं। मैं जाकर अम्मी से बात करता हूँ। इसमें अम्मी को परेशान करने वाली क्या बात है? मुझसे करो ना बात। साइम सही कह रहे हैं अरसम, ये बात मैडम को बताने वाली नहीं है, वो खामखा में टेंशन में आ जाएंगी। बताने वाली बात है जब आप भाई की बजाय बिजनेस पार्टनर और भाभी बहन की बजाय जेठानी बनने की कोशिश करे तो अम्मी से बात करना लाजमी है। अक्सम, इमाम बेटा, तुम्हारी राय जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम पर अपना कोई फैसला थोपना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ अब्बू, आप जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे और मुझे आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं होगा। बेटा, ताबेदार हो, हयादार हो, मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मेरे लिए बहुत आसान है। वालेकुम सलाम। ये मेहमान कौन थे जो अभी घर से बाहर निकले? आप वो अशरफ के जानने वाले थे। सफिया, आओ आओ आओ, बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसी हो? मुझे तो रहने ही दे भाई साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दिल में अभी तक हमारे लिए कदूरत बाकी है। आपने जुनेद को अभी तक माफ नहीं किया ना? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है भाई साहब, सब नजर आ रहा है मुझे, मैं बच्ची नहीं हूँ। आपके घर में इस तरह अनजान मेहमान आना शुरू हो गए, इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, वो अशरफ के बॉस के दोस्त थे। होंगे, मुझे इससे गर्ज नहीं, मगर इमाम के हवाले से कोई बात नहीं होगी इस घर में। इमाम मेरी बहू है, बात खत्म। उसके हवाले से इस घर में कोई मेहमान नहीं आएगा भाई साहब। मगर इमाम जुनैद से शादी नहीं करना चाहते। आप इसकी फिक्र मत करें, मैं इमाम को खुद राजी कर लूंगी। मगर जुनैद का क्या करोगी सफिया? उसे तो तुम भी नहीं मना सके। जुनैद मुझे इनकार करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता भाई साहब। वो तुम्हें इनकार कर चुका है। उसकी वजह भी नूर थी, ये बात आप सब लोग जानते हैं। मगर सफिया, जबरदस्ती की शादी कब तक चलेगी? जब तक मैं जिंदा हूँ भाई साहब। और तुम्हारे बाद? मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब कि आपको किस किस्म के वसवसों ने घेर रखा है। मैं जुनैद के रवैये से डर गया। अब ऐसा नहीं होगा भाई साहब। जुनैद ने माँ को इनकार करने का अंजाम देख लिया है, अब वो अपनी माँ की कब्र से बेवफाई नहीं करेगा। आप मेरी बात का यकीन करें भाई साहब,
मैं आपसे वादा करती हूँ अब ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम अपनी शॉपिंग किस किस को दिखाती हो? किसी को भी नहीं। झूठ मत बोलो। मगर हुआ क्या है? शिकायत हुई है। शिकायत किसकी और किसने लगाई? तुम्हारी शिकायत साइम भाई के आगे। किसने लगाई? जिसको तुमने अपनी शॉपिंग दिखाई होगी। मैंने अपना सेट सिर्फ अत्या खाला को दिखाया। मुझे पहले ही शक था तुम्हारी खाला पे। उन्होंने ही साइम भाई के कान भरे होंगे। मगर अरसम हुआ क्या है? साइम भाई ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी है। कैसी पूछताछ? यही कि मैं इतनी दौलत कहाँ खर्च कर रहा हूँ। एक मिनट, तो इस दौलत में आपका कोई शेयर नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। तो फिर अपनी दौलत इंसान जहां मर्जी खर्चे, इसमें पूछताछ कैसे? अकाउंट्स के सारे मामलात साइम भाई देखते हैं। देखते हैं मगर मालिक तो नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारी अतिया खाला की वजह से सारे मामलात खराब हुए। मैं अम्मी से बात करूंगा, वो भी घर नहीं आई। लेकिन तुम अतिया खाला को समझा देना कि हम भाइयों के मामलात में मत बोलें। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। मगर अफसोस हुआ ऐसा, आपने अपनी बेगम को एक मामूली सा गिफ्ट क्या ले दिया? इंक्वायरी शुरू। अम्मी, हाँ आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? और ये तुम ऑफिस से जल्दी कैसे घर आ गए? आधी छुट्टी लेकर आया हूँ। मेरी एक फाइल है, वो नहीं मिल रही। आपने देखी? कौन सी फाइल? जिसमें घर के लिए लोन अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स थे। मुझे क्या पता तुम्हारी फाइल के बारे में? मुझे लगता है वो फाइल आपने इधर उधर की, अच्छा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ताकि मैं लोन ना ले सकूं। अब तुम्हें लोन लेकर क्या करना है? मुझे लोन कैंसिल करवाने के लिए वो फाइल चाहिए। फाइल जमा करवाऊंगा तो लोन कैंसिल होगा। तुम ऑफिस जाओ, मैं देखती हूँ घर में। इधर उधर पड़ी होगी तो बता दूंगी। वैसे आप गई कहाँ थी? तुम्हारे मामू के घर। चुने, बैठो इधर, बैठो मेरे पास आके। अल्लाह अल्लाह करके अशरफ भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ है। अब दोबारा कोई हिमाकत मत करना। मैंने पहले भी कोई हिमाकत नहीं की। अच्छा बस, बहस करने की बजाय इमाम से सुलह करने की कोशिश करो। इमाम से तो मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब तुम जानबूझकर इस तरह भोले बनने की कोशिश करते हो ना, सहन लगते हो मुझे। अशरफ भाई को अब तुम पर एतमाद नहीं, और इमाम वो तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो ना करें, मैंने कब कहा शादी करनी? लेकिन मैं कह के आई हूँ, तुम्हारी शादी इमाम के साथ ही होगी।
ठीक है अम्मी, जिद है तो फिर जिद ही सही। अब देखना नूर मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करता हूँ। ना अब उसका घर आबाद होगा और ना मैं तुम्हारा घर आबाद रहने दूंगा।